हज़रत यूसुफ़ की बचपन की मुकम्मल कहानी कुरान मजीद की सूरह यूसुफ़ सूरह नंबर 12 में बहुत खूबसूरती से बयान की गई है। ये कहानी न सिर्फ तारीख़ी हकीकत रखती है बल्कि इसमें बहुत से अखलाक़ी, रूहानी और तरबीती इसबाक भी हैं, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए। आइए हज़रत यूसुफ़ के बचपन की कहानी आसान ज़बान में बयान करते हैं। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मैं अज हज़रत यूसुफ़ का बचपन का वाक़या बताऊँगे। ख़ानदान का तारुफ़। हज़रत यूसुफ़ हज़रत याक़ूब के बेटे थे। हज़रत याक़ूब इसहाक़ के बेटे और हज़रत इब्राहीम के पूते थे। हज़रत याक़ूब के 12 बेटे थे, जिनमें से यूसुफ़ और उनके सगे भाई बनियामीन सबसे ज़्यादा अज़ीज़ थे। ख़्वाब का ज़िक्र। एक दिन हज़रत यूसुफ़ ने अपने वालिद को एक ख़वाब सुनाया। अब्बा जान, मैंने ख़वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं। सूरज यूसुफ़ आयत 4। हज़रत याक़ूब ने यह ख़वाब सुना तो फ़ौरन समझ गए कि अल्लाह ताली यूसुफ़ को एक बड़ा मकाम अता करेगा। उन्होंने कहा, बेटा, ये ख़वाब अपने भाइयों को न बताना, वरना वो तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिश करेंगे। भाइयों की हसद। यूसुफ़ के भाई इनसे हसद करने लगे, क्योंकि हज़रत याक़ूब इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। चनांचा उन्होंने साजिश की कि यूसुफ़ को रास्ते से हटा दिया जाए, कनवे में डाल देना। भाइयों ने हज़रत याक़ूब से कहा कि हम यूसुफ़ को खेलने के लिए साथ ले जाना चाहते हैं। बाप ने पहले इनकार किया, लेकिन वो मान गए। जब वो बाहर गए तो उन्होंने हज़रत यूसुफ़ को एक गहरे कनवे में फेंक दिया और वापस आकर झूठ बोला कि यूसुफ़ को भेड़िया खा गया, और झूठा खून लगाकर उनका करता हज़रत याक़ूब को दिखाया। तन्हा कनवे में यूसुफ़ छोटे थे, अंधेरे कनवे में अकेले, लेकिन अल्लाह ताली उनके साथ था। वो उनकी हिफाजत कर रहा था। काफ़िले का आना। एक काफ़िला वहाँ से गुज़रा। उन्होंने पानी निकालने के लिए कनवे में डूल डाला तो हज़रत यूसुफ़ बाहर आ गए। काफ़िले वालों ने उन्हें ग़ुलाम समझकर ले लिया और मिस्र में बेच दिया। सबक 1। सब्र और ईमान। हज़रत यूसुफ़ ने बचपन में बहुत मुश्किलें बर्दाश्त कीं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखा। 2। अल्लाह की हिफाजत। जब सबने छोड़ दिया, तब भी अल्लाह ताली उनके साथ था। 3। हसद की बुराई। भाइयों का हसद कितनी बड़ी मुसीबत का सबब बना। 4। सच और सब्र की जीत। वक्त के साथ हक़ सामने आता है और साबर इंसान कामयाब होता है। हज़रत यूसुफ़ की जवानी की कहानी। मिस्र का महल। हज़रत यूसुफ़ को ख़रीदा गया। जब काफ़िले वालों ने हज़रत यूसुफ़ को मिस्र में बेचा तो मिस्र के अज़ीज़ वज़ीर आज़म ने उन्हें लिया और अपनी बीवी को कहा, उसे इज़्ज़त से रखो, शायद हमें फ़ायदा हो या हम उसे बेटा बना लें। सूरह यूसुफ़ आयत 21। यूसुफ़ महल में रहने लगे। अल्लाह ताली ने उनको हुस्न, दानाई और हिकमत अता की। ज़लीख़ा का फ़ितना। पाकदामनी का अजीम इम्तिहान। अज़ीज़ मिस्र की बीवी, जिसे ज़लीख़ा कहा जाता है, हज़रत यूसुफ़ के हुस्न पर फ़रीफ्ता हो गई। उसने उनको गुनाह की दावत दी, लेकिन हज़रत यूसुफ़ ने फ़ौरन अल्लाह से पनाह मांगी। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, वो मेरा रब है, उसने मुझे इज़्ज़त दी है, मैं ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। जब वो यूसुफ़ को ज़बरदस्ती करना चाही तो यूसुफ़ भागे और दरवाज़े की तरफ दौड़े। दरवाज़े पर अज़ीज़ आ गया। सच्चाई छिपाने के लिए ज़लीख़ा ने झूठ बोला, लेकिन गवाही ने सच ज़ाहिर कर दिया। जील की ज़िंदगी। मगर इज़्ज़त के साथ ज़लीख़ा और दूसरी औरतों के दबाव पर यूसुफ़ को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल में भी यूसुफ़ अल्लाह का पैगाम देते, कैदियों को दीन की तालीम देते रहे। जेल में 2 कैदियों ने ख़वाब देखा। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ से ताबीर पूछी तो यूसुफ़ ने न सिर्फ़ ख़्वाब की ताबीर बताई, बल्कि अल्लाह की तौहीद की दावत भी दी। एक ने कहा, मैंने ख़वाब में देखा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा कि मेरे सिर पर रोटी है और परंदे खा रहे हैं। यूसुफ़ ने फरमाया, पहला कैदी रहा होगा और बादशाह को शराब पिलाएगा, दूसरा सूली पर चढ़ाया जाएगा। यही हुआ। यूसुफ़ ने पहले कैदी से कहा था कि रहा होकर बादशाह को मेरा ज़िक्र करना, मगर वो भूल गया और यूसुफ़ कई साल मज़ीद जेल में रहे। बादशाह का ख़वाब। मौक़े इज़्ज़त। बादशाह ने ख़वाब देखा। मैंने ख़वाब में देखा कि 7 मोटी गायें हैं, जिन्हें 7 दबली गायें खा रही हैं, और 7 सब्ज़ खोशे हैं और 7 खशक। कोई उसकी ताबीर न बता सका। तब वही कैदी याद आया और यूसुफ़ का ज़िक्र किया। हज़रत यूसुफ़ ने ताबीर बताई,
7 سال خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال قحط۔ تم لوگ اناج بچا کر رکھو تاکہ قحط کے دنوں میں کام آئے۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور یوسف کو بلایا۔ یوسف نے مطالبہ کیا کہ پہلے میری بے گناہی ثابت کی جائے۔ تب زلیخا نے خود سچ مانا، یوسف سچا ہے، میں ہی گناہ گار تھی۔ وزیر خزانہ بننا بادشاہ نے کہا، تمہیں ہم ملک کی زمین کا انتظام دیتے ہیں، تم ہمارے نزدیک امین ہو۔ یوں حضرت یوسف مصر کے وزیر خزانہ بن گئے اور قحط کے زمانے میں پورے ملک کی حکمت سے رہنمائی کی۔ بھائیوں سے ملاقات قحط کے دوران حضرت یوسف کے بھائی اناج لینے مصر آئے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہی ان کا گمشدہ بھائی ہے۔ حضرت یوسف نے ان کی مدد کی لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا۔ پھر جب بھائی بنیامین کو لائے تو حضرت یوسف نے ایک چال سے بنیامین کو روک لیا۔ آخرکار جب سب بھائی پھر آئے اور سچ مانا کہ انہوں نے ماضی میں یوسف کے ساتھ ظلم کیا تھا، تب یوسف نے فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ سب بھائی شرمندہ ہوئے اور یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ ماں باپ سے ملاقات، یوسف نے اپنے والد یعقوب کو مصر بلایا۔ جب حضرت یعقوب مصر پہنچے تو یوسف نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر وہی خواب پورا ہوا۔ سورج، چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی والد، والدہ اور بھائی سب حضرت یوسف کے سامنے جھکے، تعظیم کے طور پر۔ اسباق یہ پاک دامنی اور اللہ کا خوف ہمیشہ حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ 2 صبر، سچائی اور ایمان انسان کو ذلت سے عزت تک لے جاتا ہے۔ 3 معاف کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ 4 اللہ تعالی ہر مصیبت کے بعد آسانی دیتا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوسف علیہ السلام کا واقعہ پسند آئے تو میری چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضروری دبائیں کیونکہ آنے والی ویڈیو آپ کو پتہ چلے۔ شکریہ۔